हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज आप लोग को जो टॉपिक मैथ्स में लेके आए हुए हैं वो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि पिछले क्लासेस में आप लोग को हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बाद जो टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है वो टॉपिक है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, नाम से ही पता होगा आप लोग को। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाए भी आप लोग होंगे, क्लास 10th में बनाए होंगे आप लोग, क्लास 11th में भी बनाए होंगे आप लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग ज्योमेट्री मेथड से बनाने सीखे होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो कंसेप्ट यहाँ जो सीखने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट मेथड्स। यानी डिटर्मिनेंट मेथड से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो हमें सीखनी है। तो स्टूडेंट्स कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके ये पूरे पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और फिर चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है, आप पता है ट्रायंगल 3 वर्टेक्स 3 एंगल 3 साइड्स, पता ही है आप लोग को। तो जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स, ए नाम करा मैंने, ए बी और सी। तो इसकी पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है इसका, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो स्टूडेंट्स लेट, यहाँ पे मैंने लिखा लेट ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 b 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो ट्रायंगल मैंने यहाँ लिया उस ट्रायंगल ABC की वर्टिसेस यानी जो पॉइंट्स है आपका वो क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस ट्रायंगल का क्या स्टूडेंट वर्टिसेस है। तो इस ट्रायंगल की हमको ये जो पार्ट है आपका, इसकी हमको एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है। कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, व्हाटएवर, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, जो भी ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर AR का मतलब है एरिया, ये इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसी को हम इन शॉर्ट में AR डॉट ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखे हैं ये। तो ये एक्सप्रेशन पता ही आप लोग क्लास 10th में भी सीखे होंगे कि हम एक ट्रायंगल ABC की एरिया इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को तो मैंने मॉडिफाई करा। क्या मॉडिफाई करा स्टूडेंट, 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब ये y3 माइनस y1 है, ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंज कर दिए, y1 को पहले y3 को बाद में। तो y1 को पहले y3 के बाद में करेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट क्या माइनस है, जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस x2 y1 पहले और y3 बाद में। ठीक है, यानी प्लस को हम चेंज कर दिए स्टूडेंट किसमें, माइनस में। फिर यहाँ x3। अब ये जो एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपका जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम किस पे लिखेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमें जो लिखनी है डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को, तो हम लिख सकते हैं कैसे, Thus the given expression can be written in the form of determinant। तो इस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होगा y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको आपको कंसिडर कर लेना है किसके रूप में, यूनिट के रूप में, 1 1 1। ये एज्यूम्ड, ठीक है, कंसिडर कर लेना है 1 1 1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट होगा वो सेकंड कॉलम में होगा, और थर्ड कॉलम एलिमेंट यूनिट हो जाएगी 1 1 1। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम, ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अगर आप कॉपी में
इसको फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंडिंग करेंगे कि आपको हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से भी पहले आप लोग को हम एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बताए थे कि डिटरमिनेंट का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 3/3 ऑर्डर का। तो हम एक्सपेंडिंग करके 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करने सीखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व अगर करना है डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो स्टूडेंट बहुत इजी है। जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ रहेगा, जो वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा, उस वर्टिसेस का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा x1 x2 x3 फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, y1 y2 y3 सेकंड कॉलम में लिख देंगे और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यूनिट ले लेंगे। उसके बाद जब आप एक्सपेंडिंग करेंगे तो जो वैल्यू मेरा आएगा वो आपका ट्रायंगल की एरिया बताएगी। तो बहुत ही आसान स्टूडेंट, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो हम उस वर्टिसेस को इस फ्रेम में लिखकर एक्सपेंडिंग करके हम एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्या कि जो अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने सीखे डिटरमिनेंट मेथड से, यानी उसकी कंसेप्ट को सीखे। तो उस कंसेप्ट को सीखने के बाद कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि एरिया जो होती है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एरिया क्या होता है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं बताएगा। मान लीजिए अगर आप डिटरमिनेंट के मेथड से एरिया निकाल रहे हैं, अब वैल्यू अगर मान लीजिए -16 आ गया, क्या है वैल्यू स्टूडेंट, -16 आ गया, तो आपको क्या करना, वहां पर तुरंत मॉड ले लेना है और वैल्यू क्या बताना है, 16 बताना है। -16 नहीं होगा। मान लीजिए आपने उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद मान लीजिए आपका वैल्यू आया -4, तो एरिया -4 नहीं होगी, ठीक है। वहां पर आपको तुरंत मॉड ले लेना है और बताना है क्या स्टूडेंट, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट। तो वही कहा गया है यहां पर कि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगा आपका, तो उसको आपको क्या कर लेना है, पॉजिटिव में चेंज कर लेना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखे रहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स आपका क्या कहेगा कि इफ द एरिया इज गिवन, इस तरह भी सवाल आता है कि एरिया आपका क्या हुआ, दिया हुआ है, गिवन रहेगा। मान लीजिए कोई एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, और आपको कुछ फाइंड करने बोल दिया, फाइंड अ वैल्यू ऑफ के या फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड करने के लिए कुछ बोल दिया गया। तो अगर प्रॉब्लम्स में अगर एरिया गिवन है, जो सवाल आपका दिया हुआ है उसमें अगर एरिया गिवन है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि उस वैल्यू के आगे दोनों साइन लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वही बोला गया कि इफ द एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो वैल्यू आपको पॉजिटिव लेके भी बना सॉल्व करना है और नेगेटिव लेके भी सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात को? आई रिपीट अगेन, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आपका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है, तो कैलकुलेशन में +35 भी लेना है और -35, +35 भी लेना और -35 भी लेना है, ठीक है। यानी कि वो जो वैल्यू आपका होगा उसके आगे साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। यानी पॉजिटिव 35 लेके भी सवाल को सॉल्व करना है और नेगेटिव 35 लेके भी सवाल को सॉल्व करना है। तो वो पॉइंट आपका कहेगा कि एरिया का गिवन रहेगा तो कैलकुलेशन में पॉजिटिव भी लेना है वैल्यू, वो वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव के रूप में भी लेना है और नेगेटिव के रूप में भी लेना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कॉलिनियरिटी का मतलब पॉइंट्स, कॉलिनियर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स हो गए। इन एग्जिस्टेंस ऑफ 3 पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स आ जाएगा तो कुछ एरिया निकलेगी। एरिया तो बाउंडेड पोर्शंस का निकलता है स्टूडेंट, कवर्ड पोर्शंस का एरिया निकलता है। ये लाइन कोई पोर्शन को थोड़ी कवर कर रहा है। अब इसे ये ट्रायंगल है,
ट्रायंगल क्या कर रहा है, पोर्शन को कवर कर रहा है, 1 2 3 लाइन के थ्रू एक पोर्शन कवर हो रही है, हम इसका एरिया निकालेंगे। अब अगर पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन पर आ जाए, यानी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर जाए, तो ये पोर्शन कवर ही नहीं हो रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 हो गया। याद रखिएगा, अगर कॉलिनियर बता रहा है, पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है, तो याद रखिएगा उस केस में जो कंडीशन आपकी लगेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अब 1/2 को ध्यान देखिए इक्वल टू 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन रहेगी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। चाहे इसके लिए ये कंडीशन अगर है तो हम इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 0 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 पॉइंट्स था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करता हूं, और आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इस कंसेप्ट से। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के सारे सवाल आपका जो है सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे मैं कुछ सवाल आपको इससे रिलेटेड बताता हूं, ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे रिलेटेड फर्स्ट सवाल जो है आपका हम लेके आए हुए हैं। क्या है सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, क्या है स्टूडेंट, 5 4 -2 4 और 2 6 है। ठीक है, हम जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 5 4 -2 4 और 2 6 है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है उस पॉइंट्स का फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द x1, ठीक है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, x2, ठीक है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 पॉइंट हो गया, ये आपका x3 पॉइंट हो गया। उसी तरह स्टूडेंट ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका y1 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या पॉइंट हो गया स्टूडेंट, y2 हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, y3 हो गया। एंड दिस इज द x1 x2 और x3, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, y1 y2 और क्या रहता है स्टूडेंट, y3 हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहां पर ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जब भी सवाल आपको दिया हुआ रहेगा तो वहां उस सवाल में आपको लिख दिया जाएगा यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आपको डिटरमिनेंट मेथड से ही इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपका प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहेगा यूजिंग डिटरमिनेंट, तो यूजिंग डिटरमिनेंट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होती है, 1/2, फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये अभी आपको बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डिटरमिनेंट फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं, वो अभी अभी आपको बताएं। तो ये आपका किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने को हम डिटरमिनेंट फ्रेम में ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, x1 x2 x3 के रूप में जो एलिमेंट है 5 -2 और 2 लिख दिए, 5 -2 2, उसका y1 y2 y3 के रूप में एलिमेंट क्या है, 4 4 6 4 4 6, और थर्ड जो कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको हम कंसिडर क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 1 1 के रूप में। तो ये आपका डिटरमिनेंट आ गई। आज जब डिटरमिनेंट आ गया स्टूडेंट, ऐसे तो हम एक्सपेंडिंग आप R1 के अलोंग या C1 के अलोंग, मतलब किसी भी रॉ के अलोंग एक्सपेंडिंग की कर सकते हो, या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंडिंग कर सकते हो। तो एक चीज और आप लोग को हम बताए थे स्टूडेंट कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंडिंग करना और आप आसान बना सकते हो। यदि कोई कॉलम में अगर 1 1 का एलिमेंट अगर है तो आप उसको 2 0 इजिली बना सकते हो, क्योंकि अगर 0 बना लेते हो तो एक्सपेंडिंग करना आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 का एक्सपेंशन 0 होता है। तो यहां पर 1 1 1 है, ऐसे आप एक्सपेंडिंग यहां कर सकते हो। आप इसको आप R1 के अलोंग एक्सपेंडिंग कर सकते हो या C1 के अलोंग एक्सपेंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमको यहां पर चीजों को आसान आप बना सकते हो, तो क्यों ना बनाए हम,
तो हमने क्या करा स्टूडेंट, ये आपका R1 का एलिमेंट है, ये आपका R2 का एलिमेंट है, ये आपका R3 का एलिमेंट है। तो ये 1 में ये 1 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, ये 1 में ये 1 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो दो टू एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो एक्सपेंडिंग करना आसान होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम ऑपरेशन करते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट में ऑपरेशन का मतलब ही होता है चीजों को आसान बनाना। तो इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट, अप्लाइंग करा R1 में। क्या अप्लाइंग करा R1 में कि एलिमेंट R1 में हमको R2 माइनस करना है, यानी ये जो R1 है इसमें R2 माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, R1 में R2 माइनस करना है, और फिर R2 में R3 माइनस करना है। अप्लाइंग किसमें होगा, R2 में। क्या करना है स्टूडेंट, R2 माइनस R3। तो आइए स्टूडेंट, ये आपका R1 का एलिमेंट है, आप माइनस R2 कर रहे हो, तो 5 में माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 7, 4 में माइनस 4 करेंगे 0, 1 में 1 घटाइएगा 0, तो ये आपका R1 का एलिमेंट हो गया। फिर आप अप्लाइंग R2 में क्या कह रहे हो, R2 माइनस R3, यानी ये R2 का एलिमेंट में R3 घटाएंगे, तो माइनस टू करोगे तो माइनस 4, 4 में माइनस 6 घटाओगे तो 10, 1 में 1 घटाओगे तो 0, और ये एलिमेंट जो है R3 में कोई अप्लाइंग नहीं करेगा, अप्लाइंग सिर्फ R1 में R2 में होगा था। R3 का एलिमेंट उतार दीजिए, जैसे वैसे उतार दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक्सपेंडिंग R1 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, 2 0 है, C3, C1, C2, C3 का अलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज होता है, और साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग करना है स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगी तो हम एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम एक्सपेंडिंग C3 के अलॉन्ग कह रहे हैं, तो इस एलिमेंट का एक्सपेंडिंग करना कोई औचित्य नहीं है। 0 का एक्सपेंशन 0, 0 का एक्सपेंशन 0, एक्सपेंडिंग सिर्फ किसका होगा, 1 का होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये 1 साइन क्या है इसका, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए तो सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो ये 1 उतार दीजिए, 1 के आगे पॉजिटिव, लिखिए ना लिखिए कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो 1, अब आइए इस जो एलिमेंट हम लेते हैं उसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो एलिमेंट क्या बचा, 7 0 माइनस 4 10 बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किए 70, उसके बाद माइनस मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा तुम्हारा, 0 हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट 1/2 70 में 0 घटाइए 70, 1/2 को 70 से डिवाइड करें 35, तो 35 स्क्वायर यूनिट आया। इन केस अगर नेगेटिव पे आता तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब मॉड लगा लेंगे। अगर मान लीजिए -35 आता मेरा, तो मॉड -35 यानी 35 स्क्वायर यूनिट। हमेशा याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसको आपको टेकन पॉजिटिव नहीं करना है, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो इस तरह का सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पॉइंट्स ABC पॉइंट्स को चेंज कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो इस फ्रेम से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। ये फ्रेम से सवाल क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं सेकेंड टाइप का सवाल आपको बताता हूं उसमें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपका ये है, सो दैट द पॉइंट्स, क्या पॉइंट स्टूडेंट, A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B, ये पॉइंट्स आपका दिया हुआ, बोल क्या रहा है, कॉलिनियर। ठीक है, यहां शो करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाए स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। आपको अभी हम रिमार्क्स में लिखाए हुए हैं कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होगी तो उसकी कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट्स के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, B प्लस C, सॉरी A B प्लस C, दूसरा पॉइंट क्या है, नाम दे दिए पॉइंट्स का A B, दूसरा पॉइंट क्या, B C प्लस A, और पॉइंट C आपका क्या है, C A प्लस B। अब आपको पता है स्टूडेंट कि ये तीनों पॉइंट्स की जो एरिया होगी, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम डिटरमिनेंट फ्रेम में हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि 3 पॉइंट्स अगर दिया उसकी एरिया हमको डिटरमिनेंट मेथड से अगर निकालना हो तो डिटरमिनेंट फ्रेम में हम कैसे लिखेंगे, 1/2 फर्स्ट कॉलम एलिमेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हम कंसिडर कर लेते हैं 1 के रूप में, तो 1 1 1। तो x1 x2 x3 के रूप में एलिमेंट क्या है, A है B है C है, A
बी और सी, x1 x2 x3, y1 y2 y3 के रूप में एलिमेंट क्या है, b प्लस सी है, c प्लस ए और a प्लस बी, y1 के रूप में b प्लस सी, y2 के रूप में c प्लस ए और y3 के रूप में a प्लस बी है। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, आप ऐसे तो इसको आप एक्सपेंडिंग कर सकते हो, बट विदाउट एक्सपेंडिंग भी हम इस डिटरमिनेंट को एवेल्यूट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज किस काम का, अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करने अगर नहीं सीख पाए, अप्लाई करने नहीं सीख पाए, तो फिर प्रॉपर्टीज किस काम का। प्रॉपर्टीज चीजें हमें आसान बनाती है, इसलिए स्टूडेंट जो प्रॉपर्टीज आपको लिखाया गया है, यानी जो प्रॉपर्टीज आपको बताया है, वो प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज हमेशा चीजों को आसान करता है, प्रॉब्लम्स को आसान बनाता है, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट ए बी और सी है, बी प्लस सी, सी प्लस और ए प्लस बी। अगर हम C1 में C2 का एलिमेंट अगर हम ऐड करें, ये C1 है, ठीक है, इसमें अगर हम C2 का एलिमेंट, ये आपका C1 हो गया, ठीक है, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, तो हमने अप्लाइंग करा C1 में, इसमें अप्लाइंग करा, तो क्या अप्लाइंग करा स्टूडेंट, C1 प्लस C2, यानी C1 में हम C2 का एलिमेंट ऐड कर देंगे, तो A में B प्लस ऐड करा तो क्या हुआ, A B प्लस C, B में C प्लस ऐड करा तो B प्लस C प्लस A, C में A प्लस B ऐड करा तो C प्लस A प्लस B। अब देखिए स्टूडेंट, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एक जैसा एलिमेंट है, तो अब यहां के बाद यहां आ जाइएगा, तो टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, अगर हम इससे कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, कॉलम कॉमन का मतलब होता है स्टूडेंट एलिमेंट सेम हो जाना, तो यहां पर एलिमेंट सेम हो गया, जब बाहर निकाल देंगे A प्लस B प्लस C को बाहर निकाल देंगे तो यहां एलिमेंट 1 1 1 बच जाएगा, तो वही लिखिए टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, तो जैसे A प्लस B प्लस C से बाहर निकालेंगे तो यहां आपका 1 1 1 1 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स कि ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। एक चीज गौर कीजिएगा, C1 और C3 का एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अब प्रॉपर्टीज आपको हम बताए हुए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रॉ या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंडिंग वेरीफाइड है कि उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, तो इट मींस ये पॉइंट्स आपका A B और C क्या है, कॉलिनियर हो गया, जस्टिफाई हो गया, तो लिख दिए पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स दिया हुआ रहे, चेक करने बोलेगा कॉलिनियर, तो याद रखिएगा कि उसका एरिया 0 आना चाहिए। तो अब आप लोग इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है, इफ द पॉइंट्स 2 - 3 लैम्डा -1 0 4 आर कॉलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा हो सकता है कि अगर यहाँ के, ठीक है, जो लैम्डा है, लैम्डा का के भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट में अगर लैम्डा यूज हुआ तो लैम्डा निकालने बोलेगा फाइंड, अगर कोऑर्डिनेट में के अगर यूज करेगा तो के फाइंड करने बोलेगा, अगर कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट मतलब समझ गए ना, पॉइंट्स एक्स का यूज करेगा तो एक्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अभी आप लोग को कॉलिनियर चेक करने सिखाएं कि पॉइंट्स दिया हुआ है, बोल रहा है कॉलिनियर चेक कीजिए, तो आपको क्या फाइंड करना होता है, एरिया 0 के इक्वल शो करना होता है। अब सवाल क्या बोलता है स्टूडेंट कि पहले से बोल रहा है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो जब पॉइंट्स कॉलिनियर है तो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा के किस मान पर ये पॉइंट्स क्या होगा, कॉलिनियर होगी। मतलब यहां लैम्डा बताना कि लैम्डा यहां क्या होगा जिससे ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होती है, 0 होती है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 होती है स्टूडेंट, तो उसको हम लिख सकते हैं, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ 1/2 लिखने का कोई मतलब नहीं कि 1/2 0 के इक्वल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लिख सकते हैं। तो x1 x2 x3 के रूप में क्या दिया स्टूडेंट, x1 है 2, x2 है लैम्डा और x3 है 0, तो 2 लैम्डा और 0, x1 के जगह 2, x2 के जगह लैम्डा, x3 के जगह 0, और y1 y2 y3 के रूप में क्या, -3 -1 4, तो -3 -1 4 लिख दिया, y1 y2 y3 के -3 -1 और 4, और थर्ड कॉलम जानवी करते यूनिट होता है 1 1 1। अब स्टूडेंट इसको आप यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट यहाँ एक्सपेंडिंग नहीं किया, हमने क्या किया स्टूडेंट, अप्लाइंग करा।
ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। हमने यहां क्या किया स्टूडेंट कि R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R3 ताकि चीजें आसान हो जाए। तो ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 का एलिमेंट है, ये हमने R1 में R2 माइनस किया, तो आइए 2 में लेमडा घटाइएगा तो 2 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस 1 घटाइएगा -2, 1 में 1 घटाइएगा 0। फिर आइए ये R2 है, R2 में अप्लाई करेंगे क्या R2 माइनस R3, तो ये R2 का एलिमेंट है, माइनस करें R3, तो लेमडा में 0 घटाइएगा तो लेमडा -1 में -4 घटाइएगा -5 और 1 में 1 घटाइएगा 0। R3 जैसे वैसे लिख दीजिए। अब आपका एक्सपेंडिंग करना आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कोई भी कॉलम अगर 1 1 मिले तो आप आसानी से 0 ला सकते हो। ये एलिमेंट अगर 1 1 अगर मिल गया है तो ये 1 में ये 1 घटाएंगे 0, ये 1 में ये 1 घटाएंगे 0, तो अप्लाइंग करने पर सोचना ही नहीं है आपको। अगर आपका कोई भी कॉलम या कोई भी रो अगर 1 1 1 हो तो आप आराम से इजीली 2 0 ला सकते हो। यानी ये 1 में ये 1 घटाएंगे तो ये 1 कहां R1 में है, ये 1 कहां R2 में है, ये 1 कहां R3 में, तो ये R1 में R2 घटाएंगे तो 0, R2 में R3 घटाएंगे तो 0। अब एक्सपेंडिंग करना आसान हो गया। ठीक है, यानी एक्सपेंडिंग हम C3 के अलॉन्ग करेंगे, जब C3 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे तो 0 और 0 एक्सपेंडिंग करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक्सपेंडिंग किसका होगा 1 का होगा। तो जब 1 का एक्सपेंडिंग करेंगे तो 1, अब इस एलिमेंट का रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए तो आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगी, 2 माइनस लेमडा -2 लेमडा -5 लिख दिए। अब 2/2 ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट मिल गया स्टूडेंट तो इसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगोनल, तो 2 लेमडा को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, -5 को माइनस लेमडा से गुना करें तो 5 लेमडा। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट ये आपका अब बाहर में क्या है 1 है आपका। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -2 को लेमडा से गुना करेंगे -2 लेमडा। अब आइए 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो एलिमेंट है वो उतार दीजिए -10 5 लेमडा माइनस +2 लेमडा, तो 2 लेमडा 5 लेमडा कितना स्टूडेंट 7 लेमडा -10 को उधर भेज दीजिए तो -10 उधर जाएगा तो +10, तो लेमडा इक्वल टू क्या 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 10/7, तो ये मेरा वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये था आपका थर्ड सवाल। तो आइए फिर आपको एक नेक्स्ट टाइप का सवाल फिर आपको बताते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट सवाल जो लेके आए हुए हैं वो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहां सवाल देखिए स्टूडेंट, अब एरिया गिवन है, ठीक है, रिमार्क्स में आपको लिखाए थे कि अगर एरिया अगर गिवन होगा तो उस एरिया की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करना है। तो यहां सवाल क्या है कि एरिया दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, के फाइंड करना। ठीक है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, के फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट, तो माइक थोड़ा गड़बड़ा गया था स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई अब क्या है यहां पर स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्या दिया हुआ है K0 40 और क्या दिया हुआ है 02 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा एरिया गिवन है, पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, के फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 फार्मूला क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है। तो x1 x2 x3 के रूप में क्या एलिमेंट है K 4 0 लिख दिए, y1 y2 y3 के रूप में एलिमेंट क्या है 0 0 2 0 0 2 और थर्ड कॉलम तो पता है कंसीडर कर लेते हैं 1 1 के रूप में। अब इसको आप एक्सपेंडिंग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। यहां पर हम जो एक्सपेंडिंग यहां कर रहे हैं स्टूडेंट C2 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, क्योंकि 2 0 आपको मिल गया है, जब 2 0 मिल गया है तो हम C2 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे, चीजें आसान होगी। ऐसे आप R1 के अलॉन्ग करो, R2 के अलॉन्ग करो, R3 के अलॉन्ग करो, C1 C2 किसी के भी अलॉन्ग करो तुम। हम C2 के अलॉन्ग इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 0 का और 0 एक्सपेंडिंग करने की जरूरत नहीं होएगा, इसलिए हम C2 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो जब C2 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंडिंग करेंगे स्टूडेंट तो सिर्फ 2 का एक्सपेंडिंग होगा। तो जब एक्सपेंडिंग करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन होना पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होता है साइन माइनस, माइनस जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए और उस एलिमेंट के अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट कर देते हैं, तो एलिमेंट क्या बचा K1 4 1 K1 4 1। ठीक है स्टूडेंट,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो यहां 4 लिख दिए। तो जब भी एरिया गिवन होगा तो टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइन, दोनों साइन को लिखना है जरूरी है, पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव। तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगोनल, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4। अब स्टूडेंट क्या हो गया, -1 को k से मल्टीप्लाई माइनस के माइनस हो गया +4। अब यहां के बाद स्टूडेंट, यहां के बाद आप यहां आ जाइएगा, ठीक है, यहां के बाद यहां आ जाएंगे। टेकन पॉजिटिव वैल्यू, यहां दो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव लेके सवाल को सॉल्व करना, एक बार नेगेटिव लेके सवाल को सॉल्व करना। तो पॉजिटिव लेके सवाल को सॉल्व करेंगे, टेकन पॉजिटिव वैल्यू, तो -k + 4 किसके बराबर होगा, यानी कि दो साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन है, ठीक है, तो एक बार प्लस लिए हम, ठीक है, +4 क्या है स्टूडेंट, +4 है ये। तो अब आइए -k को इधर भेजिए, +k हो गया और +4 इसको इधर ले आइए, तो +4 इधर आएगा -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर k का वैल्यू 0 आया, टेकन नेगेटिव वैल्यू, तो -k + 4, अब -4 के बराबर करेंगे स्टूडेंट, तो -k को इधर ले जाइए, तो +k हो गया, -4 को इधर ले आइए, तो 4 इधर आएगा -4, तो +4, तो 4 और 4 कितना गया, 8 हो गया। तो मेरा k का वैल्यू एक 0 आया, दूसरा क्या है स्टूडेंट, 8 आया। k का वैल्यू क्या है, 0 और 8 आया, यानी कि यहां पर k का वैल्यू अगर 0 होगा तो उस समय एरिया 4 होगी, k का वैल्यू अगर यहां 8 होगा तो उस केस में भी एरिया क्या होगी, 4 होगी, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्यूशन कर दिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन बताता हूं दूसरे टाइप का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। एक लाइन है, दो पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए क्या है 1, 2 और पॉइंट बी क्या है आपका 3, 6 है। एक लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, किस कंसेप्ट से, जो स्टूडेंट यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट से आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट, पॉइंट्स आपका गिवन है वो लिख दिए ए और बी। अब स्टूडेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी को जब हमने ज्वाइन किया एक लाइन फॉर्म हुआ। अब इस लाइन में एक पॉइंट कंसीडर करना है, मींस एज्यूम करना है। तो आइए एक पॉइंट में एज्यूम करा, वो पॉइंट है एक्स और वाई, यू नो एज्यूम पॉइंट को हमेशा एक्स वाई के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स पी है वो क्या है, एक्स वाई, ये एज्यूम पॉइंट है, नॉट ए गिवन पॉइंट, ये एज्यूम पॉइंट है आपका एक्स वाई। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। अब स्टूडेंट आप देखिए तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर कंडीशन, और कोलिनियर कंडीशन क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या स्टूडेंट, ये पॉइंट पी ए बी या ए पी बी या बी पी बी जैसे लिखना है, तो हम यहां लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल टू 0। जब 0 हो गया तो एलिमेंट क्या हो जाएगी, आपको पता है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो यहां p के रूप में क्या है x, तो x1 हो गया x, x2 क्या है यहां पर, तो x2 के रूप में x1 और x3 के रूप में x2 लिख दिए। यहां पर y1 y2 y3, तो y1 के रूप में यहां क्या पॉइंट माने हैं, y माने थे, यहां y लिख दिए, तो y y1 y2 1 1 1 इक्वल टू क्या है 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी को हम इस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x और y ये तो आपका एज्यूम पॉइंट है, x1 x2 के रूप में, x1 के रूप में यहां 1 है, x2 के रूप में 3 है, ठीक है। तो 1 और 3, y1 और y2 के रूप में क्या है 2 और 6 है। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है और ये आपका क्या है y2 है। लिख दिया स्टूडेंट, ये तो आपको पता है 1 1 1। अब इसको हम यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहां क्या करें स्टूडेंट, ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग करना मेरे लिए क्या हो, आसान हो, इजी हो। डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग करना मेरे लिए इजी हो, क्यों, क्योंकि यहां पर एक 1 1 1 एक कॉलम यूनिट है, 1 1 है, तो आप इजीली 2 0 ला सकते हो। तो हमने क्या करा, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, तो R1 में R2 माइनस कर दीजिए, R2 में R3 माइनस कर दीजिए। वही लिखिए R1 में क्या माइनस करना, R1 माइनस R2, R2 में क्या फाइंड करना, R2 माइनस R3। तो आइए स्टूडेंट, ये R1 है,
R2 माइनस करना है, तो x में 1 घटाइए, x माइनस 1, y में 2 घटाइए, y माइनस 2, 1 में 1 घटाइए 0। अब आइए R2 में क्या करना है स्टूडेंट, R2 माइनस R3, यानी ये R2 का एलिमेंट को R3 माइनस करना है, तो 1 में माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, 2 में माइनस 6 करेंगे माइनस 4, 1 में 1 घटाइएगा 0, और R3 जैसा वैसे आप नोट करें, मतलब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब एक्सपेंडिंग कर दीजिए, किसके अलॉन्ग, C3 के अलॉन्ग। तो जब एक्सपेंडिंग C3 के अलॉन्ग करेंगे तो 0 और 0 का एक्सपेंडिंग नहीं होगी, सिर्फ एक्सपेंडिंग किसकी होगी, 1 की होगी। तो 1, जिस एलिमेंट का हम एक्सपेंडिंग करते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो बचा क्या, x माइनस 1, y माइनस 2, -2 और -4। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। जब 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया तो उसको आप एक्सपेंडिंग करना बहुत आसान है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो x माइनस 1 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो -4 को x से मल्टीप्लाई करें, -4x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई है +4, तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, -2 को y से मल्टीप्लाई करें, -2y, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें +4। अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो यहां के बाद यहां चले आइए, तो -4x + 4 माइनस माइनस +2y माइनस प्लस -4, तो -4 + 4 कैंसिल, -4x + 2y, -4x को उधर ले जाइए, तो -4x को उधर ले जाएंगे, मतलब वो साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। अब 2 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 को जब 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 4x को तो क्या होगा, 2x, तो y इक्वल टू 2x। तो मेरा रिलेशन आ गया y इक्वल टू 2x, तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गई, ठीक है। y इक्वल टू 2x लिख सकते हो, या y माइनस 2x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, y माइनस 2x इक्वल टू 0, या 2x माइनस y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो ये था आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल। तो आपको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बताए। आप लोग एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी 4.3 का सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। जो मैंने 5 क्वेश्चंस जो बताया, इस कंसेप्ट के बेसिस से आपका 4.3 एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन, मतलब ऑल क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर कोई प्रॉब्लम्स रह जाता है, यानी सवाल नहीं सॉल्व होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग बता सकते हो कि सर ये सवाल नहीं बना। ऐसे हम इस वीडियो के साथ एक जो एनसीईआरटी की जो सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आपको हम वीडियो में डाल देंगे। तो तुम लोग पीडीएफ से भी सवाल को देख के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और हमको कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगी माइनस एंड कोफैक्टर की टॉपिक आप लोग को बहुत जल्द मिलेगी। माइनस एंड कोफैक्टर डिटरमिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक माइनस एंड क्या है, कोफैक्टर है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। उसका बहुत जल्द फिर आप लोग को हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इसकी टॉपिक बहुत जल्दी आप लोग को डील करने वाले हैं। तो